हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? तो यहाँ पे हम चैप्टर 3 कर रहे थे, एटम्स एंड मॉलिक्यूल। तो पिछले पार्ट में हमने देखा कि यहाँ पे जो केमिकल कॉम्बिनेशंस हो रहे हैं, केमिकल कॉम्बिनेशंस के लिए दो लॉ थे। क्या? पहला लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हमने देखा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या था कि मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ओनली कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ओके, तो ये था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और सेकेंड जो हमारा लॉ था वो था लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में हमने देखा कि क्या था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कि इन अ केमिकल सब्सटेंस, ओके, इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। ये था हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसके बाद हमने देखा कि डाल्टन ने जो अपना एटॉमिक थ्योरी दिया, एटम के बारे में बताया, इन्होंने अपनी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में कुछ पोस्टुलेट्स दिए। उन पोस्टुलेट्स को हम डिस्कस कर चुके थे कि एटम को स्मॉलेस्ट पार्टिकल बताया गया है। एटम आर इंडिविजिबल पार्टिकल, की एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, एंड ना तो क्रिएट कर सकते हैं एंड ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये सब देखा हमने कहाँ पे? डाल्टन की पोस्टुलेट्स में। ओके, यहाँ तक हम पिछले पार्ट में कवर कर चुके हैं। इसके बाद हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं एटम के बारे में कि व्हाट इज़ एन एटम, एटम क्या होता है। एटम के बारे में समझेंगे हम यहाँ पे। तो हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड अ मैसन बिल्डिंग वॉल्स? क्या आप कभी ऑब्जर्व किया है कोई बिल्डिंग बन रही होती है तो फ्रॉम दिस वॉल्स आ रूम एंड देन आ कलेक्शन ऑफ रूम्स ऑफ फ्रॉम अ बिल्डिंग। ओके, व्हाट इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ यूज बिल्डिंग? इतनी बड़ी जो बिल्डिंग बनी हुई है, तो बिल्डिंग बनी हुई है किस चीज़ से बनी हुई है? व्हाट अबाउट द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एन एंट हिल? ओके, इट इज़ स्मॉल ग्रेन ऑफ सैंड। ओके, स्मॉल ग्रेन ऑफ सैंड, छोटे छोटे ग्रेन्स होते हैं किसके? सैंड के। सिमिलरली द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर आर एटम। तो कोई भी मैटर बना हुआ है वो किसका बना हुआ है? एटम्स का बना हुआ है। ओके, द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर आर एटम्स। तो एटम्स क्या होते हैं? द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर, जितना भी मैटर है वो सब कुछ किसका बना हुआ है? एटम्स के बना हुआ है। ओके, कई सारे एटम्स आपस में मिलकर किसी भी मैटर को बनाते हैं। हाउ बिग आर एटम्स? एटम्स कितने बड़े हो सकते हैं? तो एटम्स कैसे होते हैं? बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। एटम्स कैसे होते हैं? बहुत ही छोटे छोटे। एटम्स आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉलर दैन एनी थिंग दैट वी कैन इमेजिन और कंपेयर विद। ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है जिसके साथ हम एटम को कंपेयर कर सकें, क्योंकि ये क्या होते हैं? बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। इतने छोटे होते हैं कि इतना हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतने छोटे होते हैं। मोर देन मिलियन ऑफ एटम, more than million of atoms when stacked would make a layer barely as thick as the sheet of paper। ओके, जब millions of atoms combine होंगे तब जाके एक सीट ऑफ पेपर बनेगा। तो आप सोच सकते हैं, आप अपनी इमेजिनेशन से सोच सकते हैं कि कितने छोटे होते होंगे एटम। देख भी नहीं सकते हैं उनको, तो हम बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर। उनकी जो रेडियाई होती है उसको हम नैनोमीटर में मेजर करते हैं। किसमें? नैनोमीटर में। तो 1/10⁹ मीटर इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर, यानी 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू होता है 1/10⁹ मीटर। ओके, यानी 1 मीटर इज इक्वल टू लिख सकते हैं 10⁹ नैनोमीटर। ओके, अब हम साइज़ की बात कर लें कि रेडियाई कितनी होती है कुछ एटम्स के बारे में। तो अगर हम हाइड्रोजन के एटम की बात करें तो होती है कितना? 10⁻⁻10। ओके, अगर वाटर के मॉलिक्यूल की बात करें तो होती है कितना? 10⁻⁹ अगर हीमोग्लोबिन जो हमारे ब्लड में होता है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड का कलर रेड होता है, ओके, उसकी मॉलिक्यूल की बात करें तो होती है साइज़ कितना? 10⁻⁻8। ओके, ग्रेन ऑफ सैंड की बात करें तो होता है कितना? 10⁻⁴। अगर आंट की बात करें तो कितना होता है? 10⁻⁻3। और एप्पल की बात करें तो 10⁻⁻1। ओके, एंड तो यहाँ पर रेडियाई आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि देख पा रहे हैं कि हाइड्रोजन एटम जो है, ओके, एटम के बाद क्या मॉलिक्यूल लिया है हमने? वाटर मॉलिक्यूल, दैन हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल लिया है, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल लिया है, एंड देन उसको हमने एप्पल से भी कंपैरिजन करके देखा। तो आप साइज समझ गए होंगे कि कितना छोटा होता है एटम। ओके, व्हाट आर द मॉडर्न डे सिंबल्स ऑफ एटम इन डिफरेंट एलिमेंट? देखो, अब इतने सारे एलिमेंट्स हैं तो एटम्स को, एलिमेंट्स को क्या अलग अलग सिंबलाइज भी तो करना होता है। उनको पर्टिकुलर सिंबल से हमें क्या करना पड़ता है? डिनोट करना पड़ता है। तो यहाँ पे डाल्टन वॉज द फर्स्ट डाल्टन यहाँ पे फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था? सिंबल्स का यूज़ किया था फॉर द एलिमेंट्स इन अ वेरी स्पेसिफिक सेंस। व्हेन ही यूज्ड अ सिंबल फॉर एन एलिमेंट he also means a definite quantity of that element, that is one atom is that element. Berzelius suggests that the symbols of element we meet from one or two letters. Okay, one or two letters name the element, जिनको क्या दिया? एलिमेंट
नेम दिया। ओके, तो हम पहले की जो टाइम में डिनोट किया जाता है सिंबल को, लाइक हाइड्रोजन को इस तरह से, कार्बन को इस तरह से, ऑक्सीजन को इस तरह से। ओके, ये फास्फोरस का सिंबल है, ये सल्फ़र का, ये आयरन का, ये कॉपर का, ये लेड का, ये सिल्वर का, एंड इससे गोल्ड को रिप्रेजेंट किया जाता था, ये प्लेटिना को रिप्रेजेंट किया जाता प्लेटिनम, और ये मरकरी का। ये सिंबल्स हैं कुछ एलिमेंट्स के जो डाल्टन ने प्रपोज किया था, लेकिन हमें इनको याद नहीं करना है क्योंकि हम डाल्टन के सिंबल्स को नहीं पढ़ते हैं, हम अभी की मॉडर्न पीरियडिक टेबल के अकॉर्डिंग जो सिंबल्स हैं उनको पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो देखेंगे इन द बिगिनिंग द नेम ऑफ एलिमेंट्स, किस तरह से नेम ऑफ एलिमेंट्स दिया गया था। नेम ऑफ एलिमेंट्स वर डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ द प्लेस where they were found in the first time. Okay, for example, the name copper was taken from Cyprus. Some names are taken from specific colors, कुछ colors से लिए गए थे. For example, gold was taken from English word meaning yellow. तो nowadays IUPAC International Union of Pure and Applied Chemistry, ये फुल फॉर्म आपको याद कर लेना है IUPAC का। तो IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो अभी के सिस्टम किसके, इंटरनेशनल सिस्टम IUPAC के अकॉर्डिंग जो है वो किया गया है, सिम्बलाइज किया गया है इन एन इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन विच अप्रूव नेम ऑफ द एलिमेंट सिम्बल्स एंड यूनिट। मैनी ऑफ द सिम्बल्स आर द फर्स्ट और टू लेटर, फर्स्ट वन और टू लेटर, कुछ को ओनली सिंगल लेटर से, कुछ को टू लेटर से डिनोट किया गया ऑफ द एलिमेंट नेम इन इंग्लिश, जो उनका इंग्लिश में नेम है। द फर्स्ट लेटर ऑफ आ सिंबल इज ऑलवेज रिटन इन कैपिटल। तो फर्स्ट लेटर आप हमेशा किस में लिखेंगे, कैपिटल में लिखेंगे। ओके, अपर केस में लिखेंगे। एंड द सेकेंड लेटर, और जो सेकेंड लेटर होगा वो हमेशा स्मॉलर लिखा जाएगा, मतलब कि लोअर केस में लिखा जाएगा। तो एग्जाम्पल देखें, हाइड्रोजन केवल एक ही है, हाइड्रोजन केवल एक ही है, तो किससे, देखो कैपिटल एच से बताया गया है। अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो देखो पहला लेटर तो देखो कैपिटल है ए, और दूसरा लेटर क्या है, स्मॉल एल है। ओके, नॉट, हम इसको दोनों कैपिटल नहीं लिखेंगे। ओके, दोनों ए और एल दोनों को कैपिटल नहीं लिखेंगे। कोबाल्ट की बात करें तो अब देखो सी एंड ओ, सी कैपिटल है एंड ओ स्मॉल है, सी कैपिटल है एंड ओ स्मॉल है, सी और ओ दोनों को हम कैपिटल नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एटम्स के सिम्बलाइज करने की। तो सिंबल ऑफ सम एलिमेंट्स आर formed, a symbol of some elements are formed from the first letter of the name and letter appearing the letter of the name। जैसे अगर एग्जाम्पल ले लें, क्लोरीन Cl, जिंक Zn, अदर symbols have been taken from the name of the element in Latin। कुछ जो एलिमेंट ऐसे भी थे जिनको इंग्लिश के अलावा लैटिन, जर्मन, ग्रीक इन लैंग्वेजेस से भी लिया गया है। जैसे हम आयरन की बात करें, Fe, आयरन Fe आपको पता है, आयरन Fe, आयरन तो यहाँ पे तो वर्ड IRON स्पेलिंग है, तो इंग्लिश वर्ड के अकॉर्डिंग IOR कुछ ऐसा तो लिया नहीं गया है, Fe लिया गया। Fe क्यों, क्योंकि यहाँ पे लैटिन नेम इसका क्या होता है, फेरम, और फेरम में देख पा रहे हैं आप F और E है। सोडियम के लिए क्या Na लिया गया है, क्योंकि इसका नेम जो होता है वो क्या होता है, नेट्रियम। ओके, नेट्रियम। पोटेशियम के लिए क्या K लिया गया है, क्योंकि इसका नेम क्या होता है, कैलियम। ओके, देयरफॉर ईच एलिमेंट हैज़ अ नेम ऑफ यूनिक केमिकल सिंबल। तो हर एक एलिमेंट का एक स्पेसिफिक क्या होता है, सिंबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कुछ सिंबल्स को। एल्यूमिनियम का सिंबल क्या होता है, Al। आर्गन का सिंबल क्या होता है, Ar। बेरियम का सिंबल होता है Ba। ओके, बोरोन का सिंबल जो होता है वो होता है B। ओके, कैपिटल B, और पहला लेटर हमेशा कैपिटल, दूसरा लेटर हमेशा स्मॉल लिखा गया। ब्रोमीन, तो ब्रोमीन देखो किससे, Br से। कैल्शियम क्या है, Ca। कार्बन ओनली C। क्लोरीन क्या, Cl, पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल। कोबाल्ट देखो पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल, CO। ओके, इसके बाद बात करें हम कॉपर क्या, Cu, पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल। फ्लोरीन ओनली F। ओके, फ्लोरीन F। गोल्ड क्या, Au, क्योंकि किससे वर्ड से बना है, ऑरम से बना है ये। ओके, हाइड्रोजन H। आयोडीन क्या सिंबल, I। आयरन का Fe। ओके, अभी हमने देखा आयरन वर्ड Fe किससे, फेरम से लिया गया है ये। ओके, लेड का क्या, Pb। मैग्नीशियम का क्या, Mg। नियॉन का क्या, Ne। ओके, तो पहला कैपिटल एंड दूसरा लेटर जो जिसमें भी साथ में लिखा हुआ है वो कैसा है, स्मॉल है। ओके, नाइट्रोजन के लिए सिंबल N है, ऑक्सीजन के लिए सिंबल O है, पोटेशियम के लिए क्या है, पोटेशियम के लिए सिंबल K है, सिलिकॉन के लिए Si है। ओके, सिल्वर के लिए Ag। ओके, सोडियम के लिए Na, सल्फ़र के लिए S, और यूरेनियम के लिए U।
और जिंक के लिए ये। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कुछ एलिमेंट्स के लिए, इन एलिमेंट्स के लिए क्या बताए गए, सिंबल्स बताए गए इस टेबल में। तो इन एलिमेंट्स के सिंबल जो भी हैं आपको इनको क्या कर लेना है, लर्न कर लेना है, क्योंकि ये जो है केमिकल रिएक्शंस में, केमिकल इक्वेशंस में एंड आगे जो भी आप क्लासेस में पढ़ेंगे तो क्या होगा, उनके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा। तो आपको क्या करना है, ये सिंबल्स जो एलिमेंट्स के सिंबल्स हैं, इन सिंबल्स को आपको याद कर लेना है, ठीक है। इतना वर्कआउट कर लेंगे एंड देन इसके अलावा जो भी कन्फ्यूज़न रहता है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। एंड इसके अलावा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।